सलमान खान द एक्टर और सलमान खान द फ्रेंड? आई थिंक सलमान खान द पर्सन। रोमांस को शूट करने का तरीका उनका और आपका बहुत सिमिलर तरीके का है। देयर इज अ नो किसिंग पॉलिसी एंड बहुत ही बारे में आपने कभी साथ में डिसाइड किया था कि ऐसा ही कुछ करने वाले नहीं, बाय चांस ऐसा हुआ जी कि वन ही वाज वेरी पर्टिकुलर कि मुझे आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग दैट इज़ नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टू वुमेन ऑन स्क्रीन। उस वजह से उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है विद वुमेन विद चिल्ड्रन। यस यस। एक आज़ादी से अगर आप मुझे पूछे मैंने किस फिल्म बनाई है तो वो विवाह है। विवाह। मैंने ऐसा सुना है कि सर पहले हम साथ साथ हैं में शाहरुख खान को आपने एक रोल पिच किया था। पर आई रिमेंबर 2-3 घंटे पूरा सुना था उन्होंने स्क्रिप्ट एंड वेरी अटेंटिवली एंड ही हैड लाइक द स्क्रिप्ट बट ही सेड कि तो जब मैंने प्यार के हिट हो गई तो उन्होंने कहा सूरज अब मैं एक सब्जेक्ट देता हूँ तुमको, तुम बना सकते हो और मेक विद सलमान खान। रेलेवेंट है आज भी शादियों में दीदी तेरा देवर दीवाना ये गाने बजते हैं। बोले ऐसा एक सवाल जवाब चाहिए तो फिर वो लेके आए तू चल में आई। तो वो एक्चुअली पहले था ही नहीं मेरी पूरी, ये ऐड हुआ बाद में। मैं एक बार मैंने एक एक्शन स्क्रिप्ट लिखी तो हमारे यहाँ ऑफिस में एक बहुत पहले बहुत सीनियर मेकअप आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने जब मैंने कहा कि मैं एक्शन, तो बोले सूरज कभी चाकू उठाया है क्या? तब का सलमान खान और अब का सलमान खान में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ भी नहीं। क्या बात कर? कुछ भी नहीं है डिफरेंस। आपकी और सलमान खान की अगली फिल्म कब आ रही है? फैंस को बहुत इंतजार है। मेरी है कोशिश और मैं आपकी अगली फिल्म में आयुष्मान खुराना और शर्वरी होने वाली है। नवंबर में शुरू कर रहा हूँ ये पिक्चर और अभी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ड्यू है। तो आई विल जस्ट वेट फॉर द अनाउंसमेंट। हमारे देश में एक्टर्स को हीरोज माना जाता है पर सही मायने में फिल्म का डायरेक्टर उसका रियल हीरो होता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही हीरो हैं। मेरा नाम है मृदुल शर्मा और आज मेरे साथ हैं मिस्टर सूरज बड़जात्या। कैसे हैं सर आप? सर इट्स माय ऑनर टू इंटरव्यू यू एंड you're one of the most celebrated filmmakers of Indian cinema, if I can say so, and it's an honor to be with you. सर आपका ये नया शो आने वाला है मनपसंद की शादी, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या थीम है इसकी, किस बारे में? एक्चुअली ये जो शो आ रहा है हमारा मनपसंद की शादी 11 अगस्त से कलर्स चैनल पे जी। तो ये एक बहुत स्पेशल शो है हमारे लिए क्योंकि हमने पारिवारिक शो तो बहुत बनाए हैं बट पहली बार एक ऐसा शो हमें कहने का मौका मिल रहा है जो एक यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है जी। लोग मुझे कई बार पूछते हैं मनपसंद की शादी इसमें ये है क्या मनपसंद की शादी? तो शादी लव मैरिज होती है जिसमें आपने किसी से प्यार किया, मोहब्बत की और बट हो सकता है उस समय परिवार का साथ हो नहीं हो जी। तो आपकी एक शक्ति कम हुई। फिर पेरेंट्स अरेंज मैरिज कराते हैं जिसमें कुंडली देखी जाती है, ख़ानदान देखा जाता है, पर उस समय आप उस जीवन साथी को कितना जानते हैं ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसका समाधान क्या, इसका सल्यूशन क्या? तो इसमें कई समय से हम लोग सोचते थे कि शादी का जो ये पूरा सैंक्टिटी है वो इतना क्वेश्चन मार्क में है, इसको कैसे एक ढांचे में ढाल सकें हम लोग। तो फिर कलर्स ने एक रिसर्च की, साल भर की रिसर्च। आई गिव लॉट्स ऑफ सैल्यूट टू कलर्स चैनल। और उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म लाके हमें दिया जो बिल्कुल हमारी सोच से मैच हुआ, राष्ट्रीय की सोच से, कि आज जो यूथ है वो इतना मैच्योर्ड है कि वो खुद सिलेक्ट कर सकता है उसे क्या चाहिए। तो एज एल्डर्स हमें ये फेथ ट्रस्ट रखना चाहिए कि हर लड़का लड़की जो है वो खुद अपना मनपसंद साथी चुने, ढूंढे, परखे, आश्वस्त हो, पेरेंट्स से मिलाए, पेरेंट्स का अप्रूवल लो ताकि निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे हो। तो और हमें मौका, जैसे हम लोग बोलते थे 3 बार मिलो ओके करो, नहीं, सबसे पहले सोच मिलनी चाहिए, हमें आज़ादी देनी चाहिए लड़का लड़की को। मिलो 6 महीने 5 महीने 6 महीने में डिसाइड आपको करना है एंड देन भी। तो आज और यंगस्टर्स भी जो हैं वो कोई भाग के करना नहीं चाहता, कोई ज़रूर, वो सबको लेके चलना, मैच्योर हो गए यंगस्टर्स जी। जो हम फिल्मों में देखते हैं वो वैसी वो यंगस्टर है नहीं। तो वो सब चाहते हैं कि सब लोग शामिल हों उनकी खुशी में। तो ये मनपसंद की शादी एक ये स्टेटमेंट है हमारा कहने के लिए कि हम कैसे एक शादी को हम संभाल सकें
वेयर वी टेक द ओनस कि हम इसको निभाएंगे बाय टेकिंग द फैमिलीज अलॉन्ग विद अस। तो ये एक नज़रिया है मनपसंद की शादी का। कहानी एक लड़की की है जो विट्ठल गांव की है, छोटे से गांव की, जी मध्य प्रदेश के पास। उसके फादर एक गौशाला चलाते हैं। जी लोअर मिडिल क्लास है, जहाँ लड़की की एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, तो सब गिरवी रख के फादर ने उसे इंदौर भेजा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। 60 लाख पैकेज मिल सकता है उसको अभी, बट उसकी सगाई कहीं फिक्स हो चुकी है एज़ पर पंचायत रूल्स। बट वहाँ वो खुश नहीं, क्योंकि सोच नहीं मिल रही। तो अपने फादर से बोलते मुझे अपना मनपसंद शादी, तो फादर उसे 1 महीना का वक्त देते हैं कि तू ढूंढ ले। और वो पूरी लिस्ट बनाती है कि उसको कैसा चाहिए, वेजिटेरियन, ये वो जो भी उसको चाहिए। और फिर वो निकली है इस देश में ढूंढने के लिए अपना मनपसंद के साथी, क्योंकि उसकी माँ ने बोला है ढूंढो तो भगवान भी मिलता है। तो कैसे एक लड़की, चाहे वो मैट्रिमोनियल साइट पे, सोशल मीडिया पे, सेटअप में, कैसे वो ढूंढती है। और हम बताते हैं कि आप ढूंढो तो मिलेगा। एंड हर प्रण कि मैं ढूंढूंगी, पेरेंट्स से अप्रूवल लूँगी, आई विल मैच, एंड फिर निभाना भी है। तो ये एक मनपसंद की शादी का हमारा बेस है इसमें। काफ़ी डिफरेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे हाँ, लगा, और आई एम श्योर कि राजश्री इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत सारी रिसर्च की गई होगी इस पे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। आई एम श्योर कि ऑडियंस विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। सर, जैसा कि आपने बताया इस शो के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया लगता है। आप मुझे बताइए, ये शो का आइडिया कहाँ से आया, इंसेप्शन से? एक्चुअली ये जो शो का थॉट है जी कि हाउ टू लुक एट मैरिजेस टुडे, ये काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था। बिकॉज मैं अपने, आई एम फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन, तो मैं उनकी ज़िंदगी देखता हूँ, उनका जी। वॉइस देखता हूँ शादी के प्रति। फिर बाय चांस ऐसा हुआ कि कलर्स में 1 साल का रिसर्च आया हमारे पास कलर्स टीम से। मतलब बहुत एक छोटे छोटे शहर गए, भारत गए, और वहाँ से उन्होंने हमें बताया कि रिसर्च में आया है कि आजकल के बच्चे शादी के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या दृष्टिकोण है। और जब सामने ये आया कि तो एक स्ट्रेंथ मिली कि आवाम क्या चाहता है। जी तो आज के बच्चे ना तो घर से भाग के करना चाहते हैं शादी, ना वो चाहते हैं कि कोई पेरेंट्स के विपरीत जाएं, वो चाहते हैं कि सबको साथ में लेके चलें। मैच्योर्ड बच्चे हैं, 27-28 के, उनकी सोच है, और वो चाहते हैं कि हम पहले खुद भांपे कि हम, और लड़का लड़की दोनों की सोच सेम है। जी कई बार अपन ऐसे सोचते हैं कि लड़कियों का अलग है, लड़कों का, बट ताज्जुब ये है कि दोनों आर मैच्योर्ड इनफ कि क्यों हम पहले बात करेंगे, हम मिलेंगे। सोशल मीडिया का यूज़, फ्रेंड्स का यूज़ में आप इतना ही देखिए, कई भी मैं देखता हूँ, जैसे रेस्टोरेंट है हमारे ऑफिस के नीचे, जी तो कई बार वहाँ जाते तो पहले मैं देखता था कि अरेंज मैरिज के फॉर्मेट में माँ बाप बैठे हैं, अंकल मामा मामी आए हैं, एक लड़का लड़की चुप बैठे हैं। बट आज आप देखो, अ बॉय गर्ल आर मीटिंग टुगेदर, एंड द फर्स्ट पहला डिस्कशन होता है कि मेरा इतना सैलरी, तुम्हारा इतना। बट बात अब बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी भी करते हैं, मेरे बाबूजी इतने बजे खाना खाते हैं। जी बात जी मतलब आज भी कोई कभी मैं तो सुनता हूँ कितनी बार, मैं कभी ये नहीं देखता कि कोई कह रहे हैं कि हमारी हर जगह फैमिली आएगी, हमारे फैमिली का कल्चर हमारे, तो इट्स सच अ लवली मोमेंट। तो यहाँ से जब ये शुरू हुआ, तो वहाँ से ये कहानी उस रिसर्च से शुरू हुई, और अब जाकर के इट्स रेडी। ओके सर, डू यू थिंक यंगर जनरेशन है वो रेजोनेट कर पाएगी इस स्टोरी से? ये एब्सोल्यूट करेगी, क्योंकि ये भारत की कहानी है। जी जी आज आप देखिए, जो जो भारत है वो सिर्फ बांद्रा, मलाड, अंधेरी, नरीमन पॉइंट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप दादर जाएंगे, माटुंगा जाएंगे, घाटकोपर, ये मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जैसे हम मारवाड़ी हैं, हम तो वर्ल्ड सीफेस में रहते हैं। हमारे समाज में भी आज अगर कोई लड़की की शादी बातचीत होती है जी जी और वो अगर 2 लड़कों को रिजेक्ट करते, तो सीधा न्यूज़ जाती है समाज में, ये तो मना करने वाली लड़की है। आज भी ऐसा बोला जाता है कि ठीक है 3-4 बार मिलो, जी ज़्यादा मिलोगे तो फिर लोग क्या बोलेंगे, इतना क्या मिलना, लड़के वाले फील। जी जी तो टोटल ये मतलब इतना भारत इज़ सो बिग, या अपन ये मान नहीं सकते कि कि यंगस्टर्स आर रेडी टू चेंज, बट द सोसाइटी इज़ येट होल्डिंग ऑन। थोड़ा सा नैरो माइंडेड है। माइंडेड आ ही जाता है कहीं ना कहीं। सर, इंडिया में जब टीवी सीरियल्स जब बनते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स वो बहुत ही क्लीशे स्टोरी लाइन हो जाता है, या कई दफ़ा ये सामने देखा है।
आपका ये शो मनपसंद की शादी, इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है कि वो स्टैंड आउट करता है? देखिए, इसमें हर शो का अपना एक धर्म होता है, अपना एक एक पेस होता है, हर एक का एक ड्रामा का लेवल होता है, जी। कहानी कहने का ढंग होता है। तो थैंक्स टू कलर्स, उन्होंने ये, आलोक जैन जी स्पेशली, आई विल गिव क्रेडिट, उन्होंने कहा कि हमको राष्ट्रीय का शो चाहिए, हमको आपका शो चाहिए, और हमको कहानी उस राष्ट्रीय के तो जो राष्ट्रीय का स्कूल है वो सटल है, जी। सॉफ्टर है, एंड गुडनेस के प्रति है, टोटली। जो मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो कोई भी, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म पे देखे, तो एक आशा होनी चाहिए कि कल आज से बेटर होगा। नहीं तो हम बिल्कुल। सिर्फ डिस्ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को। जी। जैसे अगर मैं कहीं जाऊं और मेरे मामा का, मैं बोलूं क्या चाहते हैं वो, पर ये क्यों चाहते हैं, वो प्यार भी हो सकता है, वो बिल्कुल। झिड़क जो है वो मेरे लिए बेटरमेंट भी हो सकता है। मैं ये क्यों मानूं कि वो मुझे जज कर रहे हैं। टोटली। तो हम एक दूसरे को जज ही कर रहे हैं। तो जो इसका सबसे बड़ा फ्रेशनेस विल बी अ गुडनेस, और ये विल बी अ शो विच विल हैव अ डिफरेंट, मतलब जो मैं मानता हूँ एक अलग दृष्टिकोण शादी का, जी। जिससे हम टेलीविज़न शो में अक्सर देखते हैं अरेंज मैरिज होता है, हम देखते हैं कि एक लड़का लड़की शादी होगी, तो स्टैंडर्ड हमारा होता है हमेशा कि एक लड़की की शादी एक लड़के से होगी जो उसे समझेगा नहीं, जी, जी। एक हाउसवाइफ की परेशानी है, जो करेक्ट है। बट यहाँ एक अलग सूरत की शादी हो रही है, जहाँ एक लड़का लड़की खुद चयन कर रहे हैं कि हमको कैसा सफ़र तय करना है ताकि हम निभा पाएँ, और सिंपल रूल्स हैं, जैसे हम साथ में खाना खाएंगे रोज़, जी। और हम एक दूसरे से अपने दिन की बात कहेंगे, दिन में कैसे चर्या हुई है। और आप इस शो में हम बता रहे हैं कि ये जो इतनी सी डिसीजन है दोनों का, ये जब तक बरकरार रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत एक हस्बैंड वाइफ को अलग नहीं कर सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हम छोटे छोटे जो हम लोगों ने ज़िंदगी के रूप है, जैसे एक रूल है कि नेवर स्लीप ओवर एन आर्ग्यूमेंट, ये सिंपल रूल है टोटली। शादी का। Yes. ये हम बोलना चाह रहे हैं इसमें। तो ये सटल और प्लस जी, जी। इसके साथ फिर गाने हैं, संगीत है, भव्यता है, कल्चर है, वो तो सब एंटरटेनमेंट है ही, गुड एक्टर्स हैं सब। जी, जी। सर, आपको लगता है ये जो शो है वो डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी सबको केटर करेगा? ये सबको कहते, बिकॉज ये चीज़ इशू हर घर में है। जी। मैं अगर बहुत मॉडर्न घर में भी जाऊँ, सफिस्टिकेट, पर वहाँ भी कहीं ना कहीं तो दादी है, कोई ना कोई दादाजी है जो बिलीव करते हैं, अरे मेरा बेटा 28 का हो गया अभी तक शादी नहीं कर रहा। ये तो हर घर की कहानी है, जनरेशन गैप हर जगह है। तो ये जो टॉपिक है, ये आई थिंक विल गो टू एवरी हाउस। सर, ड्यूरिंग द शूट ऑफ द शो कुछ ऐसी चीज़ें आपको रियलाइज़ हुई हों, कुछ कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नया आपने कुछ इन्वेंट किया, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, ये शो के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट हमने एंजॉय बहुत किया। जी, जी। और एक बहुत ताज्जुब की बात है, जब ये शो हम बना रहे थे, लिख रहे थे, तो ऑलमोस्ट सेम कहानी मेरे घर पे हो रही थी, क्योंकि मेरी बेटी का उसी दौर से गुजर रही है वाह। जो शादी। तो मैंने कई चीज़ें उससे सीखी, कई चीज़ें जो हमारी हीरोइन बोलती है वो कई बार मैंने अपनी डॉटर से सीखा, क्या बात है। जो डॉटर के पॉइंट रखा। और मैंने देखा कि ये शो जब मैंने सुना है तो यंगस्टर्स का काफ़ी रेजोनेशन आया, जो नॉर्मली नहीं होता हमारा, बिकॉज दिस दैट। सो आई थिंक एक नई सोच है मनपसंद, तो 11 अगस्त में आई होप एवरीवन लाइक्स। जी, डेफिनेटली सर। सर, मैं आपको बैक इन टाइम ले जाना चाहता हूँ, जब आपकी पहली फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, तब उस वक्त आप इतने सर्टेन थे कि ये फिल्म उतना वंडर्स करेगी जितना उसने रियल में किया? ऑनेस्टली यकीन तो बिल्कुल नहीं था। बट ये एक मुझे क्लियरली याद है कि एक धुन थी मेरे में और सलमान भाई में कि हम उस फिल्म के एक शॉट के लिए ना अपनी जान दे सकते थे। ओके। ये उस जज्बात में फिल्म बनी, जी। क्योंकि उस समय हमारे राष्ट्रीय बैनर में भी ना थोड़ा लो फेस चल रहा था। मतलब ये वो घड़ी थी हमारे लिए कि अगर ये नहीं चली मैंने प्यार किया तो शायद कंपनी बंद करनी पड़े, यहाँ तक। तो जब आदमी बैकफुट पे होता है ना, तो वो एकदम सबसे बड़ा सिक्सर मारता है। तो वो ज़रूर था हमारे में। और लता जी की ग्रेस थी,
बुज़ुर्गों का आशीर्वाद था कि इतनी बड़ी हिट, बट ये कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी हिट हो, कुछ एक अच्छी फिल्म बनानी और जान लगानी है बस। आई थिंक वो जज्बा था जो शायद वर्क कर गया। सर बहुत रेयरली होता है कि फिल्म मेकर अपनी पहली फिल्म में ही इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर दे। आज के टाइम पे तो पिक्चर का हिट होना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। तो कभी ऐसा आपने प्रेशर फील किया था उस दौरान जब आप फिल्म शूट कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं, उस समय तो ये था कि नहीं हुआ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ही नहीं था। मुझे याद है, मुझे लगा था कि आई वुड एंड अप वर्किंग एज अ प्रोडक्शन जी पर्सन। सलमान भाई बोले ही विल बिकम एन असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डू समथिंग इन दैट फील्ड। तो बट सबसे बड़ी जो उस मैंने प्यार किया के टाइम का था कि हम लोग वो कहानी बोल रहे थे जो हम उस उम्र से गुज़र रहे थे। जी वो ना बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है एज अ फिल्म मेकर कि आप तब वो फ्रेशनेस दे सको जो आप उस समय फील कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम टुडे, इफ़ आई एम 60 years old, जी if I were to make a film which is of my age, I will be lethal because I am feeling that. यप आज अगर मैं सोचूं कि इस एज में मैं फिर से एक मैंने प्यार के बनाऊं तो मुझे पूछना पड़ेगा आपसे ये आज चलता है क्या, विच इज़ रॉन्ग एज अ फिल्म मेकर। यस तो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ थी, हम 21-22 साल के थे सब लोग। भाग्यश्री तो और भी छोटी थी, लक्ष्मीकांत, पर सब यति, तो हम लोग ने वो बनाया जो वो लिखा जो हम लोग उस दौर से गुजर रहे थे, तो हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन। तो आई थिंक वो बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। मैं बात करना चाहता हूँ मैंने प्यार किया के टाइम पर जब आप पहली बार सलमान खान से मिले तो आपका क्या इम्प्रेशन था कि इनको यू वर टेकिंग हिम एज द मेन लीड इन योर फिल्म, तो क्या इम्प्रेशन था सलमान खान को लेके आपका? एक्चुअली इट वाज ओनली बाय कोइंसिडेंस दैट हमको हीरो मिल नहीं रहा था, तो जी। किसी ने सजेस्ट किया कि सलीम साहब के बेटे हैं सलमान खान जो ऐड किया है उन्होंने, वाई डोंट यू कॉल। तो हम लोग को लगा कि मतलब इतने ग्रेट राइटर के मेरे साथ क्यों करेंगे, बट फिर भी मैसेज दिया। तो मैसेज दिया तो वहाँ से सलमान भाई का आया कि आई लाइक टू कम एंड हियर द सब्जेक्ट। यस तो मुझे याद है हमारे ऑफिस के रिसेप्शन पे बैठे थे, तो जब पहले बार आए तो मैंने देखा अरे ये तो कहाँ हीरो, मतलब ही वॉज वेरी शॉर्ट थिन। यस यस वो भी मुझे जब मिले तो सब सब्जेक्ट सुन रहे थे, तो ऐसे तो उनको भी लगा कि क्योंकि गांव की कोई कहानी होगी, बांसुरी वगैरह होगा, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे थे। मैंने सुनाना शुरू किया, जैसे मुझे अभी भी याद है जैसे कबूतर जा की सिचुएशन आई, जी एकदम से ही बिकेम लाइक दिस एंड ही वॉज इनटू द स्क्रिप्ट। कहानी हो गई, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। फिर मैंने बाई चांस उनसे बोला कि कुछ फ़ोटोज़ है क्या। जब उनके फ़ोटोज़ देखे मैंने तो मुझे लगा कि ये फ़ोटोज़, उस समय भी फ़ोटोजेनिक वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड, जी इट वॉज आउट। बिल्कुल। तो ये पहली मुलाकात थी हमारी, विच स्टार्टेड विद अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन ऑल साइड्स। फिर हमारे कई टेस्ट हुए, कई स्क्रीन टेस्ट हुए, कई हुए। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ऑलरेडी डूइंग वन पिक्चर, बीवी हो तो ऐसी, जिसमें या साइड रोल था और हमारा तो लॉन्च था। बट कुछ ऐसा हुआ कि उनके जो फोटोग्राफ्स हैं, उनका जो स्क्रीन टेस्ट है, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, उससे बेटर हमको कोई मिला नहीं। तो दैट इज़ हाउ। सर आपने सलमान खान के साथ 4 फिल्में की हैं और सारी की सारी सुपर डुपर हिट हैं। आपने उनको कई फिल्मों में रिपीट किया, पर ऐसा आपने किसी एक्ट्रेस के साथ नहीं किया। इसकी कुछ खास वजह? बाई चांस हुआ है, बाई जी चांस जी ऐसा ऑफ हुआ है। कोर्स। जब आप कहते तो अब मुझे दौर याद आ रहा है कि कभी हुआ नहीं। आई थिंक ओनली कोइंसिडेंस। पर ये ज़रूर है कि जब मैं कहानी कोई लिखता हूँ तो सबसे पहले सलमान भाई आते हैं मेरे जहन में, शायद इसलिए क्योंकि वो इतने नेचुरल एक्टर हैं, या मेरा रिश्ता ऐसा है, या मैं चाहता हूँ कि हुआ। बट यस यू आर राइट, हीरोइन कभी हुआ नहीं। मैंने भी ये आपकी फिल्मोग्राफी में एक चीज़ नोटिस की छोटी सी। थैंक यू। सर सलमान खान दी एक्टर और सलमान खान दी फ्रेंड, आपको एक चूज़ करना है। आई थिंक सलमान खान द पर्सन इज़ व्हाट रिफ्लेक्ट्स इन हिज एक्टिंग ऑल्सो। जो उनका बेसिक नेचर है, जो बेसिक सिंप्लिसिटी है, जो बेसिक बचपन है, दैट इज़ व्हाट कम्स सो नेचुरल।
मतलब मुझे लगता है एक ऐसे एक्टर हैं हु इज़ नॉट अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, और ये Yes. सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनका। बिल्कुल। अदरवाइज इतना नेचुरल टू होल्ड इज़ नॉट अ जोक। सर इतने सालों से सलमान खान इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स हैं और उनकी फिल्मोग्राफी बहुत विविड है, बट स्टिल आपकी जो फिल्में हैं और सलमान खान की फिल्मों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, वो भी जब रोमांस को शूट करने का तरीका उनका और आपका बहुत सिमिलर तरीके का है। देयर अ नो किसिंग पॉलिसी एंड बहुत ही फैमिली फ्रेंडली फिल्म्स होती हैं, तो इस बारे में आपने कभी साथ में डिसाइड किया था कि ऐसा ही कुछ करने वाले नहीं, आप? बाय चांस ऐसा हुआ जी कि he from big day one he was very particular कि मुझे I don't want to do anything that is not disrespectful to women on screen. जी From शुरू से he was very clear because he always believes in family films, family mode. अगर आप उनके घर का माहौल भी देखो तो बहुत फैमिली, बहुत family. मतलब तो आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड इट इज़ क्रेडिट टू हिम, क्योंकि उनका ये जो सोच है उस वजह से उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है विद विमेन विद चिल्ड्रन। यस यस आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस। सर आउट ऑफ ऑल योर फिल्म्स आपको किस फिल्म को शूट करते वक्त सबसे ज़्यादा मज़ा आया? ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका सबसे बेहतर किस फिल्म में था? देखिए ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा बनाई नहीं, मैंने 7 फिल्में बनाई हैं, जी बट एक आज़ादी से अगर आप मुझे पूछे मैंने किस फिल्म बनाई है तो वो विवाह है, विवाह। क्योंकि वो एक फ़िल्म थी जिसमें ना मेरे दिमाग में बिल्कुल ये नहीं था स्ट्रेस कि इतने नंबर्स चाहिए या इतने हिट चाहिए या इतने भव्यता से शूट होना चाहिए या इतने बहुत बहुत बड़ा गाना चाहिए, हिट गाना चाहिए, या कोई कई बार ना ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रीवियस ने इतना किया। वो एक छोटी सी पिक्चर थी जो मुझे सिर्फ दिल से बनानी थी, तो आई थिंक आई चूज़ विवाह। बाकी तो सभी फिल्में हैं मेरी अच्छी। मैंने ऐसा सुना है कि सर पहले हम साथ साथ हैं में शाहरुख खान को आपने एक रोल पिच किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली एक सिर्फ नरेशन हुआ था मेरा, जी और वेरी नाइस ऑफ हिम टू कम, जी और बट ही तब भी पसंद आई थी उनको स्क्रिप्ट, बट उस समय वो उनकी रुचि ज़्यादा एक्शन की तरफ थी, तो ही वॉज वेरी क्लियर। बट आई रिमेंबर 2-3 घंटे पूरा सुना था उन्होंने स्क्रिप्ट एंड वेरी अटेंटिवली, एंड ही हैड लाइक द स्क्रिप्ट, बट ही सेड कि इस समय मैं एक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि दिलवाले दुल्हनिया उसी समय रिलीज जी हुई जी थी। जी तो बट सर इट वुड हैव बीन अमेजिंग ना कि सलमान खान शाहरुख खान दोनों एक फिल्म में और आज दोनों मेगा स्टार्स, तो इट वुड हैव बीन अमेजिंग, फैंस वुड हैव लव्ड इट। बट अभी नहीं हुआ, जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हो, किसी को भी कंप्लेंट्स नहीं, इट्स वन ऑफ योर मोस्ट लव्ड फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। सर मैं बात करना चाहता हूँ हम आपके हैं कौन की। वो फिल्म थी जब उस टाइम पे कमर्शियल सिनेमा का दौर था, उस टाइम पर सब लोग लार्जर देन लाइफ एक्शन फिल्में बना रहे थे। उस टाइम पे आपने एक फैमिली एंटरटेनमेंट बनाया और उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो आपका वो आइडिया और इतना कन्विक्शन उस स्टोरी को लेके कैसे आया, उस बारे में जानना चाहता हूँ। एक्चुअली कन्विक्शन मेरा नहीं था, मेरे फादर का था। ही इज़ नो मोर, बट जितनी हमारी राष्ट्रीय की फिल्में बनी है सब कहानियाँ उनकी होती थी। जी जी आई मिस हिम अ लॉट, बट जैसे मुझे मालूम है कि ये मनपसंद की शादी का अगर कंसेप्ट वो सुनते तो ही वुड हैव रियली लव्ड। यस तो ये जो नदिया, एक पिक्चर हम लोगों ने बनाई थी नदिया के पार, जी सचिन पिलगांवकर सचिन जी वाले के जी, साथ 81, तो वो बहुत बड़ी हिट थी। जी जी बट वो हिट हुई थी सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि उसकी अवधि बोली थी। यस तो जब मैंने प्यार के हिट हो गई तो उन्होंने कहा सूरज अब मैं एक सब्जेक्ट देता हूँ तुमको, तुम बना सकते हो, और मेक विथ सलमान खान, बिकॉज दिस रिक्वायर, इसमें एक स्टार चाहिए, यस और इसको तुम ऑल इंडिया के लिए बनाओ। तो उन्होंने मुझे वो नदिया के पार का बेस दिया। तो अब सबसे पहले मैंने सोचा इतनी बड़ी पिक्चर, इतनी बढ़िया पिक्चर को मैं अब क्या बनाऊंगा, पर उनका विजडम था कि इसलिए देखिए कहानी देखी लोगों ने कम है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू मेक इट बिग। तो फिर मैंने जब डेवलप किया, मैंने कहा प्यार, तो देन हम लोग बैठे कि प्यार उस समय ना वो दौर था दिल, कॉलेज रोमांसेस कॉलेज में, तो वी थॉट कि क्यों ना कल्चर में हम ढालें, कल्चर के दौरान अगर एक लव स्टोरी बुने।
तो लोग मुझे बोलते हैं हम आपके कौन में शादी एक्चुअली शादी बाय प्रोडक्ट हो गया। हम तो सोचे थे कल्चर से शुरू करें, कल्चर में तो प्यार होता है। यस। एंड फॉर्चुनेटली माय फादर न्यू दैट जो वर्ल्ड मैंने देखा है तो वही फिर फिट हो गई और जुड़ गए लोग। वो सलमान जी भाई का आना, माधुरी का आना, वो म्यूज़िक का आना, वो मोमेंट कब हर फिल्म एक किस्मत लेके आती है। जी जी, टोटली। सर वो फिल्म का म्यूजिक आज भी इतना रेलेवेंट है, आज भी शादियों में दीदी तेरा देवर दीवाना ये गाने बजते हैं। तो आपने कभी सोचा था ये फिल्म का म्यूजिक इतना इतना प्यार मिलेगा उसको? एक्चुअली नहीं सोचा था, बट Seriously? ऑनेस्टली ना हम राष्ट्रीय में हम लोगों ने कभी इस बात का गाने चयन करते समय कभी नहीं रखा कि ये हिट गाना चाहिए। हमेशा हम लोगों ने सिचुएशन के ऊपर चुना। टोटली। तो उससे बहुत आज़ादी हो सकती है, क्योंकि मैं मानता हूँ हिट ना सिचुएशन होती है, गाना हिट कभी नहीं होता। बिल्कुल। वरना पापा कहते हैं क्यों हिट हो, रोमांटिक तो है ही नहीं। बिल्कुल मतलब वरना मार दिया जाए छोड़ दिया जाए क्यों हिट हो। सही बात। तो हिट सिचुएशन होती है। Situation होती तो हिट समधी समदन की सिचुएशन है, हिट दीदी की सिचुएशन, उसमें गाना हिट हो जाता है। जी। वरना जैसे लोग बोलते हैं हिट के लिए तो रोमांस चाहिए गाना, पर हर रोमांटिक गाना क्यों नहीं हिट होता। सही बात है। तो हिट सिचुएशन, तो हम आपके कौन में भी हमने कहा जूता दो का, तो जूता दो का गाना, तो वहाँ अगर लड़का लड़की का गाना होता तो पिक्चर को तो बिल्कुल चलनी पिक्चर चाहिए, गाने अपने आप चलते हैं। फिर तो कई पिक्चरों में गाने शुरू में हिट होते हैं, कई गाने पिक्चर रिलीज़ होने के बाद हिट हो। तो हम आपके कौन में उल्टा हुआ, क्योंकि पिक्चर के बाद गाने हिट ज़्यादा हिट हुए। सर जब आप इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उस दौरान आपका म्यूजिक का इंटीग्रेशन था फिल्म में, वो म्यूजिक पहले से ही डिसाइडेड था या वाइल यू वर राइटिंग इट उस टाइम पे आपने सोचा कि यहाँ पर ये गाना फिट होगा? किस तरीके से वो ब्लेंड नहीं, किया? मैं अलग स्टाइल से लिखता हूँ। मैं पहले स्क्रिप्ट में मैं गाने की सिचुएशन बना लेता हूँ, एंड देन राम लक्ष्मण जी के साथ हमारा रिश्ता था, वो पहले आ जाते थे। वो बोले मेरे को पहले से सुना दो, तो कई उनकी ट्यून्स फिर वो उनके जो पहले बना, तो कई बार ऐसे गाने हो जाते थे जो बने और फिर हम लोगों ने ऐड कर दिए। जैसे मैंने प्यार किया में पूरे गाने बन गए थे। तो फिर एक दिन वो आए, बोले एक हमारी पिक्चर में एक गाना नहीं है जो क्वेश्चन आंसर वाला है। जैसे उन्होंने कहा था कि सुनो कहो कहो सुनो कुछ हुआ क्या, बोले ऐसा एक सवाल जवाब चाहिए। तो फिर वो लेके आए तू चल में आई, तो वो एक्चुअली पहले था ही नहीं मेरी पूरी, ये ऐड हुआ बाद में। तो म्यूज़िक डायरेक्टर का बहुत फ़ायदा होता है। जैसे प्रेम रतन धन पायो टाइटल गाना था ही नहीं, ये तो हिमेश जी लेके आए, बोले ये तो चाहिए एक सिचुएशन। तो कई गिव एंड टेक, बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे हिसाब से बहुत क्लोजली समझता है एक फिल्म को आफ्टर द डायरेक्टर। सर आप उन फिल्म मेकर्स में से हैं जो म्यूजिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हर डायरेक्टर ऐसा नहीं सोचता, किसी म्यूजिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कई जगह, बट आपकी फिल्मों में गाने बहुत अच्छे से स्क्रीन प्ले में इंटीग्रेटेड रहते हैं। कई सारे और भी फिल्म मेकर्स हैं। मैं हम आपके हैं कौन की बात करना चाहता हूँ सर। वो फिल्म का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है कई एक्टर्स की लाइफ में, कई फिल्म मेकर्स की लाइफ में। उस फिल्म ने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया। करण जौहर इज़ वन ऑफ देम। उन्होंने बोला था कि मेरी लाइफ बदल गई थी जब मैंने हम आपके हैं कौन देखी थी। तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसेस थे मूवीज़ को लेके जब आपने डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ? एक मेरे सबसे फिल्म तो खैर हम लोग कब से देख रहे हैं बचपन से, तो बट सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस तो मेरे लिए रहा राज कपूर जी की फिल्में जी। मतलब वो उनकी 11 फिल्में तो कितनी बार देखी है मैंने। जब यू फील लो तो आप देख लो थोड़ा सा, एंड अगेन यू फील चार्ज्ड। एंड एलवी प्रसाद जी की फिल्म, मेरा जो स्कूल है वो एलवी प्रसाद जी का ज़्यादा रहा है स्कूल एज अ मेकर। फैमिली फिल्म, सॉफ्ट फिल्म, सटल फिल्म्स। तो हम सब की कोई ना कोई एक बैकलॉग है जहां हम लोग जाते हैं टू बी इंस्पायर्ड। जैसे फॉर दिस शो ऑल्सो सो ऑफन जब आप फंसते हैं तो यू गो बैक टू अ सर्टेन काइंड ऑफ मूवीज़ एंड यू सी कि नहीं और बेटर हो सकता है सूरज, और बेटर हो सकता है। तो ऐसे आई थिंक आर के फिल्म्स आर माय। सर आजकल के टाइम पे मैक्सिमम एक्टर्स वायलेंट फिल्में बनाते हैं हिट होने के लिए। कई फिल्म मेकर्स हैं जिनकी स्टोरी टेलिंग बहुत डिफरेंट है। आप आज भी सेम तरीके की फिल्में बनाते हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंट फिल्में होती हैं, पर फैमिली एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं आप। तो इसके पीछे की क्या थॉट है कि आपने सोचा है कभी आप दूसरे जॉनर का फिल्में भी एक्सप्लोर करेंगे? एक्चुअली हम लोगों ने राष्ट्रीय में दूसरे जॉनर की
फिल्में बनाई हैं, बट कहीं ना वो कन्विक्शन नहीं आ पाता हमारा। Okay. और हमारा कन्विक्शन और हमारे सबसे ज़्यादा सफल कहें या पसंद फिल्में यही रही हैं। तो अब तो मैं कभी सोचता रहता हूँ कि शायद हमको बनाना आता भी नहीं, नहीं क्योंकि सर, ऐसा- नहीं कन्विक्शन वाला जो जी, होता है ना, जी। फॉर एग्जांपल मैं एक बार मैंने एक एक्शन स्क्रिप्ट लिखी, तो हमारे यहाँ ऑफिस में एक बहुत पहले बहुत सीनियर मेकअप आर्टिस्ट थे। हम्म, तो उन्होंने जब मैंने कहा कि मैं एक्शन, तो बोले अच्छा सूरज कभी चाकू उठाया है क्या, कभी उठाया है चाकू मारने के लिए किसी को? मैंने कहा मैं क्यों करूं। I'm sure. तो जब तक आपको आइडिया नहीं कि चाकू से लगता कैसा है, जी, कोई मारने जाता है, तो वो कन्विक्शन कैसे आएगा एक्शन में? कैसे देन इट बिकम्स सिंथेटिक। या तो ही सेड कि वही मतलब अगर जो आप बनाते हो, जो आपने ज़िंदगी देखी है, जो आपने माहौल देखा है, तो इट इज़ लीथल। फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि इज़ दिस गुड और इज़ दिस बैड, बिकॉज यू गो विद अ कन्विक्शन। या जो इस शो में भी आज जो इस शो में आ रही है चीज़ें, चाहे वो फादर का पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे एक लड़की का, जहाँ हीरो का बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ ही डिसाइड्स कि यू कांट कंट्रोल अ गर्ल ऑफ टुडे। कितना भी आपके पास पैसा हो या कितना भी आप रिच हो, अगर आपको लड़की के प्यार है तो आपको उसके मनपसंद के जितने पॉइंटर्स हो उसमें फिट होना पड़ेगा। बिकॉज आज की लड़की ये नहीं है कि कितना गुड लुकिंग है, कितना है, जी। उसके मापदंड है कि मुझे मेरे पैसे की वैल्यू नहीं है, मुझे ये पसंद, तो आप मुझे ढलना पड़ेगा। जी। तो ये सब जो हम लोगों ने ज़िंदगी जी है, दैट वाई इट बिकम्स ईजी। तो इसलिए आज मैं मानता हूँ कि जो आपको आता है वो करो बेस्ट। देन दैट इज़, सबका अपना बना है। घोड़े का अलग काम है, शीप का अलग है, डॉग का अलग है, टाइगर का अलग है। तो हम सबको अपने अपने काम, आपका काम ये है, जी, मेरा काम ये मेरा- है। जी। तो क्या फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है आप अलग जॉनर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन कभी आप ट्राई करना चाहेंगे नियर फ्यूचर? देखिए एज अ फिल्म मेकर माई सेल्फ, जी। मेरा मन अब है मोर एंड मोर टू गो इनटू दिस फैमिली, हम्म, लुकिंग टू माई एज। और जो मैं ये सोसाइटी, अब आई फील रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो फिल्म हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे वेब सीरीज़ हो, कि जितना फैमिली। बट हाँ, मेरे अभी दोनों बेटे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो मैंने उनको आज़ाद किया है कि आप डोंट डू व्हाट आई एम डूइंग, आपको राष्ट्रीय को और ऊपर ले जाना है। जी, तो of course. आई एम श्योर दे विल ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट मोर, कीपिंग इन माइंड कि हाँ, राष्ट्रीय का एक ऑडियंस सेट है, एक राष्ट्रीय की ऑडियंस है जो साल भर में निकलती है सिर्फ राष्ट्रीय फिल्म देखने के लिए। या तो बिल्कुल बिल्कुल वो सर। ऑडियंस की जो मांग है वो पल्यूट ना हो, बस मैंने उसको इतना ही बोला है। बट आई एम श्योर, आई होप यंग फिल्म मेकर्स आएँ, राष्ट्रीय को और ऊपर लेके जाएँ। बट वेयर आई एम कंसर्न, आई एम हैप्पी हियर। सर कई फिल्म मेकर हैं, एक पॉपुलर फिल्म मेकर है, उनका नाम है संदीप रेड्डी वांगा। उनसे पूछा गया था कि वो आपकी कौन सी फिल्म, कोई फिल्म रीमेक करना चाहेंगे क्या, क्या वो बना सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि जो सूरज जी ने जो काम किया है वो उनसे नहीं होगा। सर क्या आप उनकी फिल्में देखते हैं, या और क्या ओपिनियन है उनकी फिल्मों को लेके या उस तरीके की फिल्मों को देखिए लेके? एज अ फिल्म मेकर देर जी। इज़ बिग सल्यूट टू हिम, बिकॉज जो फिल्म मेकर अपने कन्विक्शन से बनाता है जी। उसको सल्यूट। हिट फ्लॉप तो आज हम सब जानते हैं कि कोई दिन अच्छा जाएगा, कोई दिन नहीं जाएगा, कोई प्रपोजल होता है, कोई बिजनेस सेट होता है, कोई बिजनेस फैक्ट्री चलती है, नहीं चल, वैसे चले नहीं चले सेकेंडली। या बट संदीप जी का सबसे बड़ा क्रेडिट है एक कन्विक्शन से बनाया उन्होंने, यस। और उनको सक्सेस भी मिली है, तो इसलिए वी हैव टू सल्यूट देम। या सर ओवर द इयर्स आपने सलमान खान के साथ काम किया, आपकी रिलेशनशिप उनके साथ बहुत ग्रो हुई है। आपको उनमें क्या चेंजेस मिले हैं, तब का सलमान खान और अब का सलमान खान में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ भी नहीं, क्या बात कर कुछ भी नहीं है डिफरेंस। Seriously. एज अ पर्सन, बिकॉज आई नो क्लोजली, देर इज़ कोई डिफरेंस नहीं, इट इज़ द सेम। हाँ, ये ज़रूर है कि आज इतने बड़े स्टारडम के बाद आप दुनिया में वैसे नहीं रह सकते जैसे आज़ाद आप थे। ऑफ कोर्स सर। वो तो उस वजह से रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कभी अपने आप को रोकना पड़ता है, कभी एक पर्सनालिटी का आपको शो करना पड़ता है जो आप नहीं हो, ताकि थोड़ा सा आप एक्सक्लूसिव, आप रिक्लूसिव रहें। बट अकॉर्डिंग टू मी कुछ बदला नहीं, सलमान खान इज स्टिल द सेम। सेम आपकी उनकी बॉन्डिंग आज भी वैसे ही आज भी वही है। क्या बात है सर। आपकी और सलमान खान की अगली फिल्म कब आ रही है? फैंस को बहुत इंतजार है है। सर। मेरे
मेरी है कोशिश, और मैं कहानी पे काम चल रहा है, बट जी जो जब आप सलमान भाई के साथ बनाए, स्पेशली अब मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेशल बने, ऑफ कोर्स। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी कीन कि जब अपन बनाए तो वही चीज़ करें जो हमेशा से हमेशा करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब उनके लिए लिखना उनकी एज के हिसाब से है, जी वो बहुत ज़रूरी है। वो प्रेम को एक अपने एक वही सरलता के साथ एक एज, तो वो एक चैलेंज है जिस पे थोड़ा वक्त लग रहा है मुझे बनाने में। सर आपने और सलमान सर ने एक फिल्म अनाउंस करी थी, प्रेम की शादी, हाँ। उसके बारे में क्या अपडेट? बस वही जो काम है जी। उसको थोड़ा वक्त लग रहा है उसको लिखने में, क्योंकि मुझे उस उम्र को जस्टिस करना है आज। भी जो, और जब वो आएगा तो इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड, ऑब्वियसली सर। बट आई हैव टू डू जस्टिस टू। सर वो एक कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ एक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट। सर आपकी एक फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पे कई जगह ऐसा सुना है कि आपकी अगली फिल्म में आयुष्मान खुराना और शर्वरी होने वाली है, तो क्या ये सच है और क्या अपडेट है उससे रिलेटेड? ये नवंबर में शुरू कर रहा हूँ ये पिक्चर, और जी। अभी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ड्यू है, Okay. तो आई विल जस्ट वेट फॉर द सर अनाउंसमेंट। ये कुछ भी सर थोड़ा कुछ अगर बता सकें अभी उसके तो बारे मैं में। नहीं बता पाऊँगा, जी। बट अनाउंसमेंट इज़ कमिंग वेरी सून। सर ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, इसका नाम है द हैशटैग शो। हाँ, तो मैं कुछ एक्टर्स का नाम लूंगा, आपको उनको एक हैशटैग देना है। हैशटैग है ना? सर एक एडजेक्टिव, वन वर्ड फॉर दैम। ओके। ठीक है सर। हैशटैग फॉर सलमान खान। नेचुरल। माधुरी दीक्षित। वंडरफुल। सोनाली बेंद्रे। ब्यूटीफुल। सैफ अली खान। एफर्टलेस। शाहिद कपूर। हार्ड वर्किंग। अमिताभ बच्चन। स्पीचलेस। आलोकनाथ जी। लवेबल। अनुपम खेर जी। गुरु। एंड लास्ट बमन ईरानी सर। स्वीट हार्ट। Sir, thank you so much. Okay, thank you, It's sir. an honor to talk to you. Okay, thank I'm you, really sir. looking forward to the show. Yeah. And thank you all. थैंक यू सो मच।